अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फीस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक पे जो आजकल जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है प्रिवेलेंट कर रही है, ठीक है ना। तो जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है ये आजकल, ठीक है ना, डायरिया, ठीक है ना। तो डायरिया जो है वो एक बहुत ही आजकल का जो है ना वो इशू चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि समर सीज़न की वजह से ये मोस्टली बच्चों में अकर होता है, ठीक हो गया। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि डायरिया जो है वो होता क्या है, ठीक है ना। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के जो है वाटरी एंड लूज मोशन जो है ना वो होते हैं, ठीक है ना। बार बार हमें नीड होती है कि हम वॉशरूम जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ठीक है ना, ये इसकी जो मोटिलिटी होती है जीआईटी की वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी एक वजह से, ठीक है ना। कोई भी वजह हो सकती है इसके पीछे। तो उसमें ये होता है कि हमारा जो है ना वो ये मोशन जो है वो लग जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो एक था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि डायरिया जो है वो होता क्या है, ठीक है ना। अब ये है कि डायरिया की ना दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक ये है कि एक्यूट डायरिया एंड क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया में क्या होता है कि आपका जो डायरिया होता है वो तकरीबन 1 से 2 दिन जो है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो खुद ही रिकवर हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक डायरिया में क्या होता है कि वो आपका मोर देन 2 वीक्स भी चला जाता है, 2 वीक्स भी रहता है, ठीक हो गया। तो उसको हमें प्रॉपर एक तरीके से हमें ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो करना पड़ता है, उसको क्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो थे डायरिया की टाइप्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसकी कॉजेज क्या हैं, ठीक है ना। कॉजेज जो हैं वो अगर हम स्पेसिफिक कॉज की बात करें तो वो हमें नहीं पता चलती, ठीक है ना। कोई भी कॉज हो सकती है, ठीक है। फूड इंटॉलरेंस भी हो सकती है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी भी हो सकती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, उसके अंदर मतलब ये है कि हमने कोई ऐसी फूड कंज्यूम कर ली होती है जिसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना, हमें पता नहीं चला। क्योंकि आजकल ये हीट अप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो है ना वो अफेक्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं चलता। कोई भी माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है, फूड इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। तो ये कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो है ना वो मोशन जो है वो लग गए, ठीक है। तो ये तो थी कॉजेज इसकी। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जो इसका मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि हमारे अंदर जो है जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्योंकि हमारा वाटर इतना लॉस हो रहा होता है तो डिहाइड्रेशन जो है वो तो होनी है। हमारे मिनरल, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं। तो ये जो है ना ये एक मेजर जो साइड इफेक्ट है ना मोशन का वो ये होता है, ठीक है। अब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आखिर हम इसे कैसे क्योर करें, ठीक है ना। तो देखें, क्योर करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। बच्चों में ख़ास तौर पे जो है ना वो क्योर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो है वो जो चावलों की जो पिच होती है, ठीक है ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस डायरिया को क्योर करने के लिए, ठीक है ना। इससे बहुत अच्छे तरीके से डायरिया जो है वो क्योर हो जाता है खुद ब खुद ही, ठीक है ना, अगर आपका एक्यूट है तो, ठीक हो गया। अगर क्रॉनिक है तो आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो करें, ठीक हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा ये है कि अगर हम रेमेडी की बात करें तो ये है कि इसकी जो कार्डेमम जो इलायची होती है ना उसके जो है सीड्स हैं उसको हम पीस के हम यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके मोशन जो है वो रिकवर हो जाते हैं बच्चे के, ठीक है। बच्चे के भी बड़े के भी अगर हम बात करें उसके अंदर भी रिकवर हो जाता है। आपने ये होता है कि इसमें फूड कौन सी लेनी है। फूड आपने सिंपल कार्ब्स लेने, क्योंकि आप कम्प्लेक्स की तरफ तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका डिजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है। वो कम्प्लेक्स को कैसे अब्जॉर्ब करेगा और उसको बर्न करेगा कैलोरीज को, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो है ना वो सिंपल कार्ब्स लेने हैं, ठीक हो गया। आप सिंपल सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिक्विड डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक हो गया। आपने बनाना प्लस योगर्ट ले सकते हैं, ठीक हो गया। आपने फाइबर जो है वो आपने कम लेने हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिस्टम जो है वो फास्ट होता है उसकी मोटिलिटी। तो अगर हम फाइबर ले लेंगे वो तो इस सिस्टम को और भी फास्ट कर देगा। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है, ठीक है। आप टोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हुए अपने डायरिया को जो है ना वो कवर कर सकते हैं। आप खिचड़ी ले सकते हैं, सिंपल खिचड़ी ले सकते हैं। तो ये जो सारी थी इसकी फूड की हमने डायरिया में जो है वो कैसे लेनी है। अब देखें, इसका एक और भी ये है मेन कि आपने इसमें ORS तैयार करना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है ना। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक लॉस हो चुके होते हैं। तो वो आपने रिकवर तो करने हैं ना। तो ORS जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने गैप से जो है वो उसको यूज़ करना है। और बच्चे में आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होता है, ठीक है। अगर उसके ये चीज़ें लॉस होती रहेंगी तो हमने उसको पूरा करना है, ठीक हो गया ना, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, अपनी डेवलपमेंट जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। तो ये ख़ास ख्याल रखें, बच्चों के ऊपर आप फोकस करें, बच्चों को आप कौन सी डाइट दे रहे हैं, ठीक है ना। आजकल तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज़
जो कि आपकी ये बदहज़मी और इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है ना। अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें। और ये तो थी हमारा आज छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, ठीक है। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कि ORS जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है ना। देखिए ORS जो है वो सिंपल इसका ये है कि आपने जो है वो लेमन लेना है हाफ, ठीक है ना। उसके अंदर आपने एक सॉल्ट 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून जो है वो आपने डाल देनी है शुगर। एक आपने बॉटल ले लेनी है, ठीक है ना, पानी की, जिसको हम कहते हैं 1.5 लीटर जो है ना वो आप पानी ले लें, ठीक है ना। उसके अंदर आप जो है ना ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें, तो आपका बहुत अच्छा जो है ना वो ORS जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक हो गया। तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और आप जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको आप रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखें आजकल, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये समर सीज़न है, इसमें स्वेटिंग होती है, हमारा जो है ना लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड, तो हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा वाटर इनटेक जो है वो कैसा है। वाटर इनटेक जो है वो मुकम्मल जो है ना होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम कितने गिलास ले रहे हैं वाटर के, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा आज छोटा सा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन जो है वो टॉपिक लेकर आऊँगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।